गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क द्वार्षिक आकलन हाफ ईयरली असेसमेंट 2025-26 क्लास 8th सब्जेक्ट हिंदी का आंसर इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, चलती ट्रेन पर चढ़ना उतरना दुर्घटना को आमंत्रण देना है, सिद्ध कीजिए। चलती ट्रेन पर चढ़ना या उतरना न केवल गैरकानूनी है बल्कि यह जानलेवा भी हो सकता है। विज्ञान के नियम के अनुसार जब ट्रेन में गति होती है तो उसमें सवार व्यक्ति या उनके संपर्क में आने वाली वस्तु भी उसी गति जड़त्व में होती है। जब कोई यात्री ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करता है तो उसके पैर जमीन के संपर्क में आते ही स्थिर हो जाते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा ट्रेन की गति के कारण आगे की ओर झुकता है। इससे संतुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खाली स्थान में गिर सकता है। इस प्रकार चढ़ते समय हाथ फिसलने या पैर चुकने का खतरा रहता है। उसके बाद आपको आगे पैराग्राफ पर लिखना है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल हजारों लोग केवल जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने या उतरने के चक्कर में अपना जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल होकर विकलांग हो जाते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी और सावधानी की कमी सीधे तौर पर दुर्घटना को आमंत्रण देती है। हमें हमेशा ट्रेन के पूरी तरह रुकने का इंतज़ार करना चाहिए। तो इस तरीके से पहला प्रोजेक्ट को एकदम आपको इस तरीके से लिखना है ताकि जो प्रोजेक्ट लिखेंगे उसमें इम्प्रेशन बढ़ जाए। फिर आपका सेकंड नंबर का जो प्रोजेक्ट कार्य है उसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है और किस तरीके से उनके आंसर्स को लिखना है। दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकंड, विभिन्न प्रकार की चिड़िया कम क्यों हो रही है, कारण सहित बताइए। तो इसका आपको कारण बताना है, चिड़िया कम क्यों हो रही है, इनके बारे में आपको लिखना है। आजकल हमारे आसपास से गौरैया, मैना और अन्य चिड़ियों की संख्या तेजी से घट रही है, जो कि पर्यावरण के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके पीछे मुख्य रूप से मानव जनित कारण जिम्मेदार है। इसके जो प्रमुख कारण की बात करें तो इसमें शहरीकरण और पेड़ों की कटाई। शहरों में कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं और प्राकृतिक पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इससे पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह प्राकृतिक आवास खत्म हो गई है। इस तरीके से आपको पहले डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी कि उसके बारे में बताना है। फिर आपको कारण लिखना है, कारण को पॉइंट में समझाएंगे। मोबाइल टावर रेडिएशन, वैज्ञानिकों का मानना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे पक्षियों विशेषकर गौरैया की दिशा निर्देशन क्षमता और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। फिर आपका तीसरा नंबर का जो पॉइंट बताएंगे वहाँ पर है रासायनिक कृषि, रासायनिक खेती। खेतों में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग होने से वे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जो पक्षियों का मुख्य भोजन है। साथ ही रसायनों का दाना खाने से पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये तीसरे पॉइंट पर लिखना है। फिर चौथे पॉइंट पर है प्रदूषण। वायु और ध्वनि प्रदूषण भी पक्षियों के जीवन काल को कम कर रहा है।
फिर है आपका 5वां नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आधुनिक घर। अब घरों की बनावट ऐसी हो गई है बिना रोशनदान वाली कि पक्षियों का घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। और इस PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप पर जाना होगा। व्हाट्सएप पर जाने के लिए कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक मिला होगा, उस लिंक पर जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। फिर है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 है। पहले तो इसको समझना है और किस तरीके से आप लिख सकते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आदर्श नागरिक कौन बन सकता है? कोई 5 अच्छी आदतों के बारे में लिखिए। तो आदर्श नागरिक, पहले इसके बारे में बताएंगे आदर्श नागरिक क्या होता है। तो एक आदर्श नागरिक वह होता है जो न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन भी पूरी ईमानदारी से करे। देश का संविधान, शिक्षा और नैतिक मूल्य ही एक साधारण व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाते हैं। एक आदर्श नागरिक देश की प्रगति में सहायक होता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। इस तरीके से आपने पहले समझाया। उसके बाद आपकी आदतें बताना है यहाँ पर। आदर्श नागरिक की 5 अच्छी आदतें। अब बात करते हैं कौन सा हो सकता है। कानून का पालन। आदर्श नागरिक हमेशा संविधान और देश के कानूनों जैसे यातायात नियम का सम्मान और पालन करता है। इस तरीके से इस पॉइंट को लिखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पर आप बता सकते हैं स्वच्छता के प्रति जागरूकता। वह अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखता है और गंदगी नहीं फैलाता है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को लिखेंगे। और लगता है कि इसमें और लिख सकते हैं तो आप अपने से इसमें कुछ लाइन जोड़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर के पॉइंट है पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि पर्यावरण पर जागरूकता। वह पेड़ लगाने, पानी बचाने, बिजली की बचत करने में विश्वास रखता है और प्रदूषण को कम करने का प्रयास करता है। फिर है ईमानदारी और अनुशासन। वह अपने कार्य क्षेत्र और दैनिक जीवन में ईमानदार रहता है, यानी कि बेईमानी नहीं करता है। वह कर समय पर चुकाता है और भ्रष्टाचार का विरोध करता है। फिर है आपका 5वां पॉइंट में लिख सकते हैं, 5वें नंबर की बिंदु पर लिखेंगे परोपकार की भावना, यानी कि सेवा भावना। एक आदर्श नागरिक मुसीबत में फंसे व्यक्तियों की या लोगों की मदद करता है, सहायता करता है और समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहता है। उनका समय समय पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोजेक्ट अच्छे से लिखना है, साफ सुथरा लिखना है और अपनी स्कूल में उसको जमा कर देना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सके। आपको सोच के लिखना है, समझ के लिखना है, इस तरीके से पैटर्न में लिखना है ताकि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द वीडियो।